अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़त होंगे, खुशबाश होंगे। पिछले 1-2 साल से इस चीज़ में बड़ी तेज़ी आई है कि भारत जैसा मुल्क जहाँ पर आमतौर पे हमारे लोग विजिटर्स के तौर पे तो जाते हैं, लेकिन अब वहाँ की ख़वातीन या फिर यहाँ की ख़वातीन जो हैं वो लगातार भाग रही हैं और जाकर भारत के अंदर शादियाँ कर रही हैं और फिर उनका ऐसा इबरतनाक अंजाम हो रहा है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अभी आपको याद होगा कि पिछले 1 साल में मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए, जहाँ पर कराची की एक लड़की जिसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी और वो भाग के जो है भारत चली गई और वहाँ जाकर वो कुछ अर्सा वहाँ पे रहती रही और फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स को एक दिन अपनी लापता बेटी का फ़ोन आया और फिर उसने बताया कि मैंने शादी भारत में की और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तानी हुकूमत की खिदमात को हासिल करते हुए उस लड़की को जो है वो पाकिस्तान लेकर आया गया था। उसके अलावा आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि सीमा हैदर का केस जो है वो कितना ज़्यादा वायरल हुआ था। अब एक और खातून है जिसने भाग के भारत में शादी कर लिया, उसकी क्या तफसीलात है उससे मैं आपको आगाह करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को जारी रखते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि 4 बच्चों की माँ सीमा हैदर, जिसने हैदराबाद से जो है वो भागकर नेपाल वो गई थी, नेपाल के किसी सरहद से निकलकर वो ग्रेटर नोएडा वाली साइड से होते हुए भारत के अंदर दाखिल हुई थी और वहाँ पर एक वो जिसे कहते हैं ना चूसे हुए आम की तरह का एक शख्स था, जिसकी खातिर उसने मोहब्बत का नाम लेकर उससे शादी की थी। अपने शोहर को उसने छोड़ा, अपनी आइडेंटिटी को उसने छोड़ा, अपने मज़हब और कल्चर को उसने छोड़ा, अपना नाम भी उसने सीमा रख लिया। आपको याद होगा कि उसने अपने मुसलमान बच्चों को भी हिंदू नाम देकर जो है उस हिंदू के साथ शादी कर ली थी और फिर वो उस गांव के अंदर अकेली रह रही थी और फिर अचानक एक दिन जब पता चला तो वो खातून, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि मीडिया की जीनत बन गई थी। मीडिया के इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा जालिम है, उन्होंने उसको दहशतगर्द भी कहा, उन्होंने उसको आतंकवादी भी बताया, उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए। उनका जो सीमा हैदर का वकील था उसने उनको काफ़ी ज़्यादा डिफेंड भी किया और फाइनली जाकर सीमा हैदर वो केस जो है कुछ हद तक जीती थी। लेकिन फिर आपको याद है कि सीमा हैदर के बारे में ये खबरें आई थी कि उसके शौहर ने मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया था। वो सीमा हैदर जो यहाँ से प्यार के चक्कर में अपने शौहर को छोड़ के 4 बच्चों के मजहब को तब्दील करके, नामों को तब्दील करके भारतीय शौहर के पीछे गई थी, उसने उसका वो हशर नशर कर दिया था। जबकि उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि भारत की एक क्रिश्चियन खातून जो है वो अपने 2 बच्चों को छोड़ के, जो जवान बच्चे थे, उसने यहाँ आकर सवात के अंदर एक पठान के साथ शादी कर ली थी और उसने अपना इस्लाम कबूल भी कर लिया था और हमारे मीडिया ने एक बहुत पॉजिटिव किरदार अदा करते हुए उसको बहुत सारे इनामात और इकराम जो हैं उनसे नवाजा था, उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दिए थे और उसके नाम पे ज़मीन जायदाद लगाई थी, उसको बहुत पैसा दिया था, यहाँ तक उसको पाकिस्तान के अंदर जॉब भी ऑफर की थी। अब ऐसे में आपको यहाँ पर बता दूं कि जनाब ये एक और ख़बर आई है पाकिस्तान के अंदर कि जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है कि एक खातून जो है उसने पाकिस्तानी जो लड़की है उसने अपने बच्चे छोड़कर इंडिया में जाके अपने महबूब से जो है वो शादी कर लिया। महबूब पता नहीं किस तरह का है। आपको बता देती हूँ कि दोनों की मुलाकात जो हुई है वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई है। सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस होती हैं, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर वगैरह, इसी तरह की चीज़ों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ट्विटर पे नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों पर ये ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं या स्नैपचैट के थ्रू। अब ये क्या वाक़या पेश आया है, इनकी स्क्रीन के ऊपर आपको तस्वीर नज़र आ रही है। आपको बता दूँ कि ये जो खातून है इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है और इनको इनसे जब पूछा गया कि आपको क्या मसला है तो मोहतरमा फरमाने लगी कि इनको भी सीमा हैदर वाली बीमारी लाहक हो गई है, यानी इश्क की बीमारी लाहक हो गई है। ये जनाब अली पाकिस्तान से भाग के हिंदुस्तान फरार हुई हैं और एक और ये पाकिस्तानी जो खातून है इन्होंने मोहब्बत की खातिर जो है वो अपने बच्चों को छोड़ दिया है और सरहद पार कर गई हैं। अब ये जो खातून है जो अपने बच्चों को छोड़कर भागी हैं, आपको बता दूं कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान में किस जगह से है और जिसके लिए भागी हैं उसका ताल्लुक कहाँ से है। अब इस नई कहानी के किरदार में इस खातून का नाम जो है वो महविश है और ये जो महविश हैं इनका ताल्लुक जो है वो तो बताया जा रहा है पाकिस्तान से, लेकिन ये जिनके लिए भागी हैं उनका ताल्लुक जो है वो राजस्थान के चोरू ज़िला से उनका ताल्लुक है। रहमान, भारतीय मीडिया के मुताबिक लाहौर की रहने वाली जो ये खातून है इनकी उम्र जो है वो 25 साल बताई जा रही है और ये भारतीय रियासत राजस्थान के ज़िला चोरू के गांव पतेसर की रहने वाले 30 साल रहमान से शादी करने के लिए पाकिस्तान से भागी हैं। आपको बता दूं कि अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंगली पता चला है कि दोनों की मुलाकात जो है ईमो नामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हुई है। ईमो पे ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, पहले सोशल मीडिया पे एक दूसरे को देखा, फिर ईमो के थ्रू एक दूसरे को कॉल करते थे। सीमा हैदर और सचिन की मुलाकात जो है वो पबजी के थ्रू हुई थी। आपको याद है कि दोनों इकट्ठे गेम खेलते थे और वहां से इनकी मोहब्बत जो है शुरू हुई थी। सीमा हैदर जो है अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते फरार हुई थी और ये खातून जो है
ये अपने बच्चों को पीछे छोड़कर कानूनी तौर पे वाघा बॉर्डर से हिंदुस्तान गई हैं, जहां सीबा हैदर, आपको याद होगा कि, और सचिन जो उसका शौहर था, दोनों ने ताल्लुक जो है वो अलग अलग उनके मज़हब से था, और ये जो सीमा है इसने जाकर अपना मज़हब चेंज किया था। लेकिन ये जो खातून है, ये खातून जो है, इनसे जब पूछा गया कि आपके शौहर किधर है और अपने बच्चों को छोड़ के क्यों भागी हैं, तो इनका जो इन्होंने खुद को जस्टिफाई किया है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा है कि इनके जो शौहर हैं उनसे ये तलाक ले चुकी हैं, और इनका कहना ये था कि वही रहमान जो हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इसकी मोहब्बत की खातिर या जैसे भी करके अपनी बीवी को वहाँ पर तलाक दी है, और दोनों के दो दो बच्चे हैं। आपको बता दूं कि महविश जो हैं वो कई सालों से पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, और वहाँ पर ये काफ़ी अरसे से काम करती हैं। 2006 में पाकिस्तान का एक एरिया जी बदामी बाग, वहाँ के खुरम शहजाद जो हैं उनके साथ इनकी पहली शादी हुई थी, और महविश ने 12 साल के बाद 2018 में अपने शौहर से तलाक ली है। 12 साल तक अपनी शादी को इन्होंने कायम रखा। 12 साल के बाद इनको महसूस होता है कि इनको अपने शौहर के साथ अब नहीं रहना चाहिए। इन्होंने अपने शौहर से तलाक ले ली, उसमें से इनके 2 बच्चे हैं, और इस दौरान उनके 2 बेटे जो हैं वो पैदा हुए, और उनमें से एक बेटे की उम्र इस वक्त जो है वो 12 से 13 साल है, जबकि दूसरे बेटे की उम्र जो है वो अभी तक 7 साल है। आपको ये बता दूं कि इस शख्स के साथ मोहब्बत होने के बाद ये खातून ने मोहब्बत की पींगें चढ़ाई हैं, और उसके बाद ये भाग गई हैं भारत। वहाँ जाके इन्होंने उनके साथ शादी भी कर ली है। दूसरी तरफ वो जो शख्स है रहमान, जिसने अपनी बीवी को छोड़ा है, इनकी मोहब्बत की खातिर उनके भी 2 बच्चे हैं, लेकिन इन दोनों ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ये खातून जिनके सर पे उनके बाप का साया भी नहीं रहा, ये खातून जिन्होंने 12 साल के बाद अपने शौहर को छोड़ दिया, ये खातून जो अब खुद भारत फरार हो चुकी हैं, मगर इनके 2 बच्चे कौन पालेगा, कौन रखेगा, उनकी तरबियत कौन करेगा, और उनके साथ क्या होगा, इसके बारे में इस खातून ने ना तो सोचा और ना ही कोई जवाब दिया। जबकि रहमान जो हैं उन्होंने अपने 2 बच्चों का मलबा जो है वो अपनी फर्स्ट वाइफ के ऊपर डाल दिया है, और उनको लगता है कि उनको मोहब्बत हो गई है एक पाकिस्तानी, वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी गदर फिल्म चल रही है, गदर के थ्रू जो है या इस तरह की फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर वो सकीना बन के यहाँ से भाग चुकी हैं। बहरहाल आपको ये बता दूं कि ये मोहब्बत भी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि इससे पहले भी जितनी मोहब्बतें होकर भारत जा चुकी हैं वो सारी मोहब्बतें वापस भी आ चुकी हैं, उसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर बाद में इन लोगों का अंजाम भी बहुत बुरा होता है। और अगर इनको वापस लाने में कामयाबी हुकूमत को ना भी हो, तो ये लोग खुद ही फिर मीडिया पर आकर कहते हैं कि जी इनको मारा गया और इनके शौहर की तरफ से इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो जनाब, ये था आज का वीडियो, और ये थी तमाम तफसीलात जिनसे मैंने आपको आगाह कर दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सीमा हैदर का शौहर जो है वो भी उसके खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है, और सीमा हैदर ऑलरेडी अपने शौहर के तशद्दुद से परेशान है। तो अब देखते हैं कि ये वाला जो केस है ये क्या रुख इख्तियार करता है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी अपडेट्स जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।